आराम पड़े हुए बहुत दिन है। हालेलुया। आराम तो हम वहीं जाके करेंगे अब। आराम बोलो हराम है, आराम हराम है, हकीकत बात। आराम करा तो सो गए, और वैसे नींद, शरीर भी बेकार। मैं कहा अगर मैं बैठ जाऊंगी ना, मैं इसके घर से शालू के घर गई, शालू के घर से फिर प्रार्थना करके अपने घर गई। मैं 1 मिनट नहीं बैठी, मैंने कहा उठ तैयार हो, तैयार हो, जल्दी चलो फटाफट। हमें तैयार रहना बस, चाहे घर का काम हो चाहे बाहर का काम, चाहे प्रभु की सेवा, हमें हर समय क्या रहना चाहिए, तैयार रहना। और जब भी हम 2-3 घंटे खूब घूमते, रात को नींद नहीं, हालेलुया। और आई भी तो नींद तो 1 बजे के करीब आई मुझे नींद। इस 3:30 बजे मेरी आँख खुली, मैं उठी, मैं प्रार्थना करी, फिर 5 बजे मैं हालेलुया, हालेलुया। मुझे 1 घंटे की नींद बड़ी प्यारी लगती है, बस ज़्यादा नींद अच्छी नहीं आती, नहीं नींद हकीकत में नहीं आती नींद। जो कहता है ना कि मुझे नींद चाहिए, नींद चाहिए, नींद नहीं है। नींद को गवा दो सिर्फ प्रभु के लिए। मैं प्रभु के लिए उठती हूँ, मैं किसी के लिए नहीं उठती। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि परमेश्वर, जब हम परमेश्वर के साथ होते हैं ना, तो बल देने वाला वही है। आज मैं कमजोर हूँ बहुत, पर अंदर से सामर्थ्य, शरीर में दुर्बल हूँ, लेकिन आत्मा में तैयार हूँ। हर समय परमेश्वर मुझे तैयार करके रखता है, मैं थकती नहीं हूँ। कल 3 जगह पे प्रार्थना होनी आसान काम नहीं है। 11 बजे की घर से निकली हुई, शाम को कितने बजे, 5 बजे तक मैं घर पहुंची। मैं उस प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इस उम्र में भी मुझे वो लेकर के चल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और आगे भी वो मुझे लेकर के जाएगा। मैं इतना विश्वास करती हूँ, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा, अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखो कैसी महिमा करी उसने। क्या महिमा करी, और क्या कहता है, पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली। मैं जानता था कि तू सदा मेरी, हकीकत में मैं जानती हूँ कि प्रभु मेरी सदा सुनता है। परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी थी, उनके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे। अब भीड़ विश्वास करेगी कि ये लाजर जो 4 दिन का कब्र में पड़ा हुआ मुर्दा पड़ा है, ये कैसे जीवित हो गया। इसलिए परमेश्वर की महिमा के लिए उसने वहां 4 दिन और रुक गया। वो क्यों रुक गया, कि परमेश्वर की महिमा हो। उन यहूदियों को दिखाना था, देख मैं क्या नहीं कर सकता, जब मैं जन्म के अंदर की आंखें खोल सकता हूँ, तो मैं क्या मुर्दे को नहीं जिला सकता। और उसने जिलाया। और आगे कहता है, वे कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकला। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया, और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। हालेलुया। क्या कहा यीशु ने, हे लाजर बाहर निकला। भाई वो सो रहा था, जब ही तो उठ गया। हालेलुया। क्या कहा था परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने क्या कहा था अपने चेलों से, कि वो सो रहा है। अरे वो तो कह रहे मर गया, और यीशु कह रहा है सो रहा। चलो आओ हम उससे मिलने चलते। तो चेले क्या कहने लगे, अरे चलो ये जा रहा मरने के लिए, हम भी चलते इसके पीछे पीछे। अरे इसके पीछे चलोगे मरोगे नहीं, जीवित रहोगे। हालेलुया। बेटा बच्चों को अपने पास रखो। ये कोई ऐसी कोई जगह नहीं है बेटा, इस जगह को उत्तम समझो तुम। इसलिए कहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, अपना अपना क्रूस संभाल के रखो। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहता है, जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया, और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। हालेलुया। आज हम भी मुर्दों के समान हैं। अब परमेश्वर बात लगा रहा है, बाहर निकल आओ, उस अंधकार में से निकल आओ। जिस अंधकार में तुम लोग बैठे हुए हो, उस अंधकार में से निकल आओ। क्योंकि अंधकार में क्या करता है, वो लोग ज्योति चमकती है। कहाँ पर,
अगर घर में बत्ती बुझी हुई हो, जब हम बाहर से घर में आए तो कैसा लगता? हम बत्ती जलाते ना, ढूंढते कहाँ है, अंधे बन जाते है ना, पता नहीं लगता कहाँ है, उसमें बुझ जाए तो बस। इसलिए अपने अंदर ज्योति को जला करके रखो। अब वो ज्योति कौन है? आज जैसे उस लाजर को परमेश्वर ने कहा, हे लाजर बाहर निकला, और वो कफन से बंधा हुआ बाहर निकला है। फिर उसने कहा इसको खोल दो। हालेलुया। आज हम सब भी कफन से बंधे हुए हैं, आज हम भी रस्सियों से बंधे हुए हैं, शैतान की रस्सियों से बंधे हुए हैं, बीमारियों की रस्सियों से बंधे हुए हैं, कर्जे की रस्सियों से, बेरोजगारी की रस्सियों से बंधे हुए हम लोग। आज अगर खुलना चाहते हो तो यीशु के पास आ जाओ। हालेलुया। आज जकड़ रखा है, आज संसार की बातों ने हमें क्या कर रखा? परमेश्वर से दूर कर रखा है, हमें जकड़ रखा है, हमें बांध रखा है। जो घर से आते और पीछे लोग कहते हैं तू कहाँ जाती, मत जा, जाना छोड़ दे, वहां जाना छोड़ दोगे तो मर जाओगे, आओगे तो सूगे, मरेंगे नहीं हम। हालेलुया। क्योंकि वो लाजर को उसने कह दिया कि बाहर निकला, वो कफन से बंधा हुआ बाहर निकला, क्योंकि वो क्या कर रहा था? बोलो, सो रहा था वो। अब वो वाले सोने की बात नहीं है जो खराटे लेके लोग सोते हैं, ये वो सोने की बातें नहीं है जो आज लोग बड़ी आराम से नींद में सोते हैं, कुछ कोई चिंता नहीं है। अरे उठो। जैसे परमेश्वर ने लाजर को आवाज लगाई कि लाजर निकला, आज हम भी सोए हुए बने, बस खाली सोए हुए बनना हमने। जब कभी जरा से भी आहत हो और उठ के बैठ जाओ। हालेलुया। तो इसलिए तभी तो आएगा परमेश्वर जगाने के लिए तुम्हें, तभी तो परमेश्वर आएगा उस कफन से बंधे हुए रस्सियों को खोलने के लिए। जब भी खुलेंगी जब हम कब्र में से निकलेंगे। ये कहाँ है? ये पूरा संसार क्या है? वो लोग कब्र में, हम लोग लटके हुए। हम निकलना नहीं चाहते, उसी में रहना चाहते। इसलिए निकलो, घरों से बाहर निकलो, घरों से बाहर निकल के आओ, परमेश्वर का वच कार्य को करो, तो देखो परमेश्वर कैसे तुम्हारे संग चलता है। क्योंकि लाजर को परमेश्वर ने कहा, हे लाजर बाहर निकला, अब वो कफन से बंधा हुआ निकल गया, और परमेश्वर ने कहा जाओ इसको खोल लो। जब हम निकल के आएंगे बाहर, तभी तो वो हमारे खोलेगा बंधन, तभी तो हमारे पास से बंधन को तोड़ेगा। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपको आशीष दे। थैंक यू जीसस।